हेलो हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? हैप्पी महाशिवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। और अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ करंट फीलिंग आपके पर्सन की आपके लिए क्या है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, शायद आपकी उनके साथ बात नहीं हो रही है या मतलब इन एंड आउट सिचुएशन है, अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो देखते हैं हम कि आपके पर्सन की आपके लिए करंट फीलिंग क्या है महाशिवरात्रि के दिन। मोस्ट प्रोबेबली ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, मतलब आपका जो भी साइन हो ये आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, तो देखते हैं, चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन कोई भी हो और उनके पर्सन का, जिनसे भी वो डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर का, तो उनकी मेरे व्यूवर्स के लिए करंट फीलिंग क्या है। उनके पार्टनर की, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की उनके लिए करंट फीलिंग क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, आई गॉट द कार्ड्स। मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2 ऑफ कप्स। बेसिकली आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। सोलमेट एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पिक हो रही है कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। मतलब ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट, काउंटर पार्ट हो आप एक दूसरे के बहुत ज़्यादा। और बट मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन आपको जगल कर रहे हैं। कुछ कुछ लोगों का ऐसी सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन या तो मैरिड है, मतलब किसी और से इनकी मैरिज हो गई है और ये बेसिकली उस मैरिज में खुश भी नहीं है। मतलब बहुत बर्डन है, वो मैरिज इनको बर्डन कर रहा है, बट क्या करें, सोसाइटी के लिए ये कुछ स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ऐसे मुझे दिख रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्ड आया है हेरोपन का विद द किंग ऑफ कप्स। तो मुझे बहुतों के लिए ये एनर्जी पिक हो रही है कि आप किसी मैरिड पर्सन से या तो डील कर रहे हो या तो आप खुद मैरिड हो सकते हो, जो कि ऐसा एक मैरिज है जहाँ पे आप मतलब रहना नहीं चाहते हो, बट बिकॉज ऑफ सर्टन इश्यूज़, या तो चिल्ड्रन या तो सोसाइटी, आप वो मैरिज को मतलब ऐसे लग रहा है कि झेल रहे हैं, या तो आपके पर्सन झेल रहे हैं। बेसिकली आपके लिए इनके इमोशंस ऐसे कि बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशन है, आपके लिए स्टैंड भी लेना चाहते हैं और आपको चाहते भी है। तो प्यार तो इथे यहाँ पे मुझे आपके लिए दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आया है किंग ऑफ कप्स विद द क्वीन ऑफ कप्स, जो कि एक कपल है। कपल की एनर्जी मुझे यहाँ पे पिक हुई है, बट सर्टन इश्यूज़ है, कुछ बर्डन है बहुत सारे। तो वो बर्डन को ये अपने कम करना चाहते हैं। अपने लक फैक्टर चेंज होने का मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि अपना लक फैक्टर जो भी है वो ये चेंज करना चाहते हैं। बर्डन इनको ऐसे लगता है कि यार मैं अगर इसके तरफ भी जाऊँ तो या तो ये ऐसे है कि अगर ये आपके तरफ आना भी चाहते हैं तो अपने सारे बर्डन लेके आना चाहते हैं। कि बेसिकली आपको कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इनको एडजस्ट करें, ना कि ये आपके लिए कुछ एडजस्टमेंट करें। ये मुझे दिख रहा है। कुछ दुखी है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा। अगर प्रीवियसली इन्होंने आपका कप अगर एक्सेप्ट नहीं किया था तो अभी इनको बहुत पछतावा हो रहा है उस चीज़ के लिए। अभी देखते हैं जिनका नो कांटेक्ट सिचुएशन है उनके पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि जिनका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है उनके पर्सन की उनके लिए करंट फीलिंग क्या है। नो कांटेक्ट सिचुएशन जिनका भी है उनके पर्सन की उनके लिए क्या फीलिंग्स है। ओके, जिनका भी नो कांटेक्ट सिचुएशन है मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक मिनट, बेसिकली आना चाहते हैं। हैंगमैन की पोजीशन मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि कुछ ऐसे सिचुएशंस हुए हैं कि सोशल मीडिया पे आप पे स्टॉकिंग किया जाता है, वॉच किया जाता है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। सोशल मीडिया पे आपको बहुत देखा जा रहा है, बट आपके लिए कोई एक्शन लेने के लिए बेसिकली अभी खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि आपसे एज से छोटे हो सकते हैं, और इनका सैक्रल चक्रा मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनहील्ड दिखाई दे रहा है। मतलब बच्चों जैसी हरकतें बहुत कर रहे होंगे, जिसकी वजह से
आप ने इनको मतलब या तो आपके दोनों की फ़ाइट हो गई है, लवर्स का कार्ड आया है। तो जिनका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो मुझे ऐसे दिख रहा है कि या तो मदर इश्यूज़ है बहुत ज़्यादा, या तो आपके रिलेशनशिप में कोई फेमिनाइन पर्सनालिटी इन्वॉल्व है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे आर्गुमेंट करके निकल गए हैं। और अभी ये ऐसे है कि हर्मिट मोड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो कि यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हर्मिट मोड है। बट हाँ, एक लवर्स की एनर्जी कैरी करके है। तो मुझे यहाँ पे आपका अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो हाय, चलिए देखते हैं कि आपका अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपका कॉन्टैक्ट इनसे कब तक होता है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका नो कॉन्टैक्ट है उनके पर्सन के साथ, तो प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि इनका कब तक कॉन्टैक्ट हो जाएगा। जिनका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उनका उनके पर्सन के साथ कब तक कॉन्टैक्ट हो जाएगा। प्लीज़ स्पिरिट मुझे गाइड कीजिए कि जिनका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनका उनके पर्सन के साथ कब तक कॉन्टैक्ट हो जाएगा। किसी किसी का 6 डेज़ में होगा, किसी किसी का 9 डेज़ में होगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ये है कि कुछ ऐसी फाइट्स हुई है जो कि बहुत इमोशनल है, इमोशनल ट्रिगरिंग हुआ है। आपने कुछ या तो इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली है जिसकी वजह से आपने मतलब इनके लिए हर्ट फील हुआ है, एंड इसकी वजह से आपने मुझे कुछ का ऐसे लग रहा है कि आपने खुद ने इनसे कांटेक्ट बंद किया है, ऐसे दिख रहा है। और देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन का पार्ट हो तो आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। आपके अगर आप ट्विन सोल्स हो, मतलब ये बेसिकली ट्विन फ्लेम्स की भी रीडिंग है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो तो डेफिनेटली प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ गाइड कीजिए मुझे डिवाइन एंजल्स, महादेव, माता पार्वती। आज उनका मतलब दिन है तो उनसे भी हम गाइडेंस लेते हैं कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग है उनके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है। प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, कुछ कार्ड्स आए हैं, हम देखते हैं। यू विल गो थ्रू दिस। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आप ट्विन फ्लेम अगर ट्विन सोल्स हो एक दूसरे के, तो आपकी जर्नी बेसिकली आपका जो यूनियन है, मतलब पहले तो आपका मतलब रीयूनियन, मतलब आप पहले मिलते हो, उसके बाद एक बबल फेस आता है कि आप बहुत एक दूसरे के लिए फील करते हो। सामने वाला जो पर्सन होता है वो आपको प्रपोज करता है अलग अलग। मतलब ये ऐसे है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रहेगी अगर आपके सिचुएशन में, तो फिर भी सामने वाले पर्सन ने मतलब आप उसके ट्विन हो तो वो आपके तरफ बेसिकली डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे, बिकॉज आप ट्विन सोल हो एक दूसरे के। और आप अगर नहीं भी मतलब एक्सेप्ट करो, लेकिन आपकी सोल एक्सेप्ट कर लेती है कि ये सोल को पता होता है ना। तो वैसे मुझे दिख रहा है इनको रिकॉग्निशन हुआ है आपके लिए कि आप इनके ट्विन सोल हो, ये मुझे दिख रहा है। आपको कहाँ पे तो बाहर लेके जाना चाहते हैं, इवन आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल्टी दिखा रहे हैं ये, कि ये आपके लिए अभी लॉयल रहना चाहते हैं और बहुतों को प्रपोज कर सकते हैं उनके पर्सन। आपका प्रपोज़ल आ सकता है, ये दिख रहा है मुझे कि आपको आपके ट्विन से ही प्रपोज़ल आ सकता है। इनके कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे ऐसे दिख रहा है कि वो रिलीज़ हो रहे हैं। एंड आपके लिए मैसेज आया दिस कुड बी द वन, यही है आपके लिए। अगर जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो वही पर्सन है आपके लिए। एंड रिलीज़ योर पास्ट। तो आपके ट्विन फ्लेम शायद से अगर इनका कोई कार्मिक रिलेशनशिप है तो मुझे ऐसे, या तो आपका है, तो मुझे यहाँ पे बहुत दिख रहा है कि आप वो रिलीज़ करने वाले हो, क्योंकि आपको कुछ लाइफ लेसन मिले हैं उस पर्सन से, कुछ हीलिंग कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिली है कि जिसकी वजह से आपको पुश किया जा रहा है कि आप अपने ट्विन के लिए कुछ एक्शन लो। आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ हो रहा है किसी के साथ, या तो आपके पर्सन के साथ, आपके पर्सन के साइड से उनका किसी के साथ जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म हो रहा है, ये दिख रहा है। बट ये आपसे वो छुपा रहे हैं, मतलब हाइड कर रहे हैं, सॉरी, मतलब आपको बता नहीं रही है। मेटामॉर्फोसिस मतलब ये खुद अभी एक अवेकनिंग के पार्ट से गो थ्रू हो रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स इनको कनेक्ट कर रहा है
आपको बहुत ज़्यादा ऑरेंज बटरफ्लाई दिखाई देते रहेंगे, तो ये रीडिंग आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी, क्योंकि इनको यूनिवर्स कनेक्ट कर रही है, ये मुझे दिख रहा है। देखते हैं एंजल्स से आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स से आपके पर्सन के आपके तरफ क्या एक्शंस है। प्लीज़ एंजल स्पिरिट डिवाइन, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के उनके लिए क्या एक्शंस है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पर्सन के क्या एक्शंस हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के तरफ उनके पर्सन के क्या एक्शंस हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूवर्स के तरफ उनके पर्सन के क्या एक्शंस हैं। ओके, न्यू लव। तो अगर इनके लाइफ में कोई और पर्सन है, मतलब ये ऑलरेडी किसी एक कमिटेड रिलेशनशिप में या कुछ, तो ये न्यू लव को चूज़ करेंगे। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपके फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ओके, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी ने किसी को डिसेप्शन दिया है, इनको या तो डिसेप्शन मिला है। ओके, और ये उस डिसेप्शन से फॉरगिविंग एंड लर्निंग कर रहे हैं। ये आप भी हो सकते हो कि आपको किसी ने बहुत ज़्यादा डिसेप्शन दिया हुआ है, तो आप अभी फॉरगिविंग एंड लर्निंग के मोड पे आ गए हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंस एंड करियर मैटर कर रहा है, शायद से आप दोनों के रिलेशनशिप में फाइनेंस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से आप दोनों का यूनियन हो नहीं पा रहा है पैसों की वजह से। ये भी मुझे बहुतों के लिए दिखाई दे रहा है। एंड इवन मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको फाइनेंशियल आपको अगर प्रॉब्लम्स है तो आपको थोड़ा एक दूसरे के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, मतलब सामने वाला पर्सन आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप ऑफ़र कर रहा है, बट शायद से वो रिच नहीं है उतने ज़्यादा जितना आप एक्सपेक्ट करते हो, तो आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ एक बात बोल रही हूँ, अगर इस दुनिया में अगर आपके लिए कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अवेलेबल है आपके लिए और आपको समझ रहा है, आपकी सोल को समझ रहा है, बेसिकली नॉट आप उसके सामने आप कैसे भी रह सकते हो, मतलब कैसे भी बात कर सकते हो, तो पैसों की वजह से ऐसे पर्सन को मत जाने दीजिए कि पैसा नहीं है इसकी वजह से, क्योंकि एक बार अगर कोई पर्सन आपके लाइफ से चला जाएगा तो फिर बाद में आपको पछतावा होगा। तो ये गाइडेंस है मेरी। तो बेसिकली मुझे दिख रहा है कि बहुतों को प्रपोजल्स ही मिलने वाले हैं, एंड जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उनका 6 to 9 डेज़ में अपने पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ओके, सो बाय बाय गाइज एंड टेक केयर, हैप्पी महाशिवरात्रि। हम सभी महादेव के भक्त हैं, तो हम उनकी ब्लेसिंग लेते हैं कि जल्दी से जल्दी जो भी सोल अपने पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, जो भी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जिस भी एनर्जी में है, उनका उनके पार्टनर के साथ परमानेंट यूनियन हो जाए। थैंक यू।